हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइनर के बारे में कि माइनर क्या होता है, इसको कहाँ पे डिफाइन किया गया है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा माइनर है जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के सेक्शन 3 में डिफाइन है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 18 की एज पूरी करने पर मेजर, जब माइनर 18 की एज 18 वर्ष का पूरा हो जाता है तो वो क्या मेजर बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। अगर वो एंटर करेगा भी तो वो उसके लिए लायबल नहीं होगा। माइनर 10 वर्ष की एज कंप्लीट करने पर सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ओपन कर सकता है। वह लिटरेट होना चाहिए। 10 वर्ष की एज के बाद 2 माइनर जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जब माइनर की एज 10 ईयर कंप्लीट हो जाए तो क्या वो सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट खोल सकता है, जिसमें ऑपरेशन वो अपने आप करेगा। ठीक है, कंडीशन क्या है कि वह लिटरेट होना चाहिए। और ये भी आता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि क्या माइनर जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यस, माइनर जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कब? जब उनका अकाउंट है जो सेल्फ ऑपरेटेड हो। सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट कब होगा? जब उनकी एज 10 वर्ष पूरी हो चुकी हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइनर की ओर से अकाउंट ऑपरेट कौन करता है। माइनर्स की अगर माइनर की सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट नहीं है अगर माइनर का, तो उस अकाउंट को कौन ऑपरेट करता है? उसका गार्डियन। उसका गार्डियन करेगा। जैसे उसके गार्डियन होते हैं मदर और फादर, ये होते हैं इसके नेचुरल गार्डियन। अगर इसके नेचुरल गार्डियन नहीं है तो कौन इसको ऑपरेट करेगा? तो इनमें से कोई भी कर सकता है। लीगल गार्डियन। लीगल गार्डियन कौन होता है? अपॉइंटेड बाय कोर्ट, जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया हो। और टेस्टामेंट्री गार्डियन क्या होता है? जिसने अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ फादर, जो फादर की इच्छा से अपॉइंट किया हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, जब कस्टमर मेजर हो जाए तो अकाउंट बंद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके सिग्नेचर एंड आइडेंटिफिकेशन लेने के बाद सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट बन जाता है। गार्डियन की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। जब माइनर है एक मेजर बन जाता है तो क्या होता है, उस अकाउंट को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। उस अकाउंट में सिग्नेचर और आइडेंटिफिकेशन लेकर हम अकाउंट को सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें उस माइनर के गार्डियन की कंसेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि उस माइनर के गार्डियन की कंसेंट लें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा माइनर और गार्डियन दोनों की डेथ पर, अगर दोनों की डेथ हो जाए तो गार्डियन कोर्ट अपॉइंट करता है। तो क्या गार्डियन कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। कोर्ट जो गार्डियन अपॉइंट करता है वो होता है हमारा लीगल गार्डियन। अगर माइनर की डेथ हो जाए तो बैलेंस किसको मिलता है? तो बैलेंस उसके लीगल हेयर्स को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नो ओडी लोन। क्या माइनर के अकाउंट से ओवरड्राफ्ट और लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है? नहीं, माइनर के अकाउंट से में आप ओवरड्राफ्ट और लोन की फैसिलिटी नहीं दे सकते। यहाँ तक कि अगर उसके लोन या ओडी के अगेंस्ट अगर आपको कोई सिक्योरिटी भी दें तब भी आप इसको नहीं दे सकते। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेक्शन 26 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये माइनर के बारे में है। सेक्शन 26 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसको माइनर का ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं। सेक्शन 26 को, इसमें क्या है, ए माइनर कैन ड्रॉ ए और इंडोर्स और नेगोशिएट ए चेक बिल बट ही इज नॉट लायबल। माइनर है जो एक चेक पे साइन कर सकता है, उसको इंडोर्स कर सकता है, उसको नेगोशिएट कर सकता है, लेकिन क्या वो इसके लिए लायबल नहीं होगा। अगर कल को कुछ होता है, मिसहैपन हो गया ना, तो क्या होता है, वो उसके लिए लायबल नहीं होगा। हमने लास्ट में पढ़ा था ना कि एक माइनर है जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता, वही बात है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा ए माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। क्या है, एक माइनर है जो वो एक पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है और उसका बेनिफिट भी ले सकता है अदर पार्टनर की कंसेंट से, अगर अदर पार्टनर की सहमति से, एज पर पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 6 महीने के बाद जब वह मेजर बन जाए,
उसके जब माइनर मेजर बन जाता है उसके 6 महीने के बाद उसको क्या करना है, एक पब्लिक नोटिस देना होगा। पब्लिक नोटिस में क्या उसकी बताना होगा कि वह इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना चाहता है या नहीं। अगर वह चुप रहता है तो समझा जाएगा कि वह इस पार्टनरशिप का पार्टनर है और वह उस पार्टनरशिप में तब से लायबल होगा जब से वह पार्टनरशिप का लाभ लेने के लिए ऐड हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, माइनर स्टॉप पेमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। माइनर है जो वो चेक की पेमेंट को स्टॉप करने के इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, लेकिन वो स्टेटमेंट की डिमांड कर सकता है, अकाउंट की स्टेटमेंट की डिमांड कर सकता है। तो ये था हमारा माइनर के बारे में। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में आपको बताऊंगी कुछ मॉनेटरी लिमिट्स के बारे में। ये मॉनेटरी लिमिट्स हैं। फर्स्ट हमारी पेमेंट ऑफ एफडीआर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन कैश। कितने तक की कर सकते हैं हम? लेस देन 20,000। हम एफडीआर की पेमेंट इंटरेस्ट के साथ 20,000 तक की कैश में कर सकते हैं। इनकैशमेंट ऑफ एंड इशू ऑफ डीडी, टीटीएमटी, डीडी डिमांड ड्राफ्ट, टीटी टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, मेल ट्रांसफ़र, कितने तक का कर सकते हैं हम? लेस देन 50,000। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इश्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इन कैश। फॉरेन करेंसी को कितने तक कैश में इशू कर सकते हैं? वो हमारा 50,000 तक। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन। कितने तक की हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन का मेंटेनेंस रखना है? 10 लाख एंड अबो। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन कैश। कितने तक की इंटरेस्ट का पेमेंट हम कैश में कर सकते हैं? वो है लेस देन 10,000। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पैन फॉर टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट में पैन की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब पेमेंट कितने की हो? अबो रेस 50,000। नेक्स्ट पॉइंट पैन फॉर डिपॉजिट ऑफ कैश विद बैंक। जब डिपॉजिटर को बैंक में कैश जमा करना है तो कितने तक का अमाउंट है जो ऐसे जमा हो जाता है और नहीं तो फिर पैन की ज़रूरत होती है? वो है हमारा 50,000 तक की कैश ऐसे जमा हो जाता है। 50,000 से ज़्यादा डिपॉजिट करना है तो आपको पैन की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट हमारा इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम कैश कैन बी रिक्वायर्ड फ्रॉम नॉन अकाउंट होल्डर। जब इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम में कैश जमा करना है वो भी नॉन अकाउंट होल्डर के द्वारा, तो कितने तक का हो सकता है? अप टू 50,000। तो एक क्वेश्चन अब मेरा आपके लिए है कि इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम में डिपॉजिट करने के लिए कौन सा मेन्यू ऑप्शन यूज होता है? इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। थैंक यू।